हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अग्निवीर एयरफोर्स की लगभग सारे बच्चों ने ग्रामर का रिवीजन कर लिया होगा, वोकैब का रिवीजन कर लिया होगा। और अब बेटा ये जो टाइम है ये केवल मॉक टेस्ट देने का टाइम है। अब टाइम गया, आप कुछ नया पढ़ें। इससे तो बढ़िया ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेट्स को लगाते जाएं। देखिए, आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं आपके लिए एक टारगेट सीरीज़ लेकर आया था, जिस सीरीज़ का नाम था अग्निवीर एयरफोर्स 2025। आप लोगों का एग्ज़ाम डेट है 22 मार्च, सभी को मालूम है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगा। आज सेट नंबर 50 में दे रहा हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि बच्चों को करीब मैं 50 क्वेश्चन पेपर सेट में दूंगा आपको। अर्धशतक तो मैंने लगा दिया भाई, है ना। और मेरे सारे बैचेस मैंने ये बोला था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने इसका एक सिंगल रुपी भी चार्ज नहीं किया है। मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूँ। अब बस बेटा आपकी बारी है। आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। हमारा मन बड़ा टूट जाता है जब बच्चे लाइक नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, क्या हम एक लाइक के हकदार नहीं थे? क्या हम एक सिंगल क्लिक के हकदार नहीं थे? कि एक सिंगल क्लिक ही तो करना है बेटा। इधर उधर के वीडियो को तो आप बहुत लाइक करते हैं, एक बार सर का भी कर दिए करें। अगर आपको कुछ बेनिफिट हो तो, कोई दबाव नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ने हमारे लिए मेहनत की है, कुछ हमें बेनिफिट हुआ है, तो ही लाइक करें, ठीक है। बाकी आपकी ऑनेस्टी आपके साथ में और हमारी ऑनेस्टी हमारे साथ में, हम अपना काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे, टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट मिलेगा इंग्लिश के सेक्शन के लिए। और सेक्शनल कट ऑफ में मैंने लिखा है यहाँ पे 7 to 10 मार्क्स। तो ये हो सकता है कि अब कट ऑफ थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी चला जाए, 10 से 13 मार्क्स के बीच में चला जाए, तो बिल्कुल ना घबराएं। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। मैंने चैप्टर बताए हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ से ये पूरे के पूरे चैप्टर्स में से किस में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारा सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे पूरा 15 तक तो पूरे के पूरे आपके ग्रामर के चैप्टर हो गए। 16 से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक, ये जो हो जाता है आपका वोकैब पार्ट वाला काम आ जाता है। देखिए 18 पर सिनोनिम है, एंटोनिम्स है, ईडियम एंड वन वर्ड्स है, ईडियम एंड फ्रेजेस है। देखिए ये चार जो टॉपिक है ये वोकैब वाले हो जाते हैं। बाकी इसमें ये अनसीन पैसेज भी इन्वॉल्व है ग्रामर का। देखिए और आता कैसे है, ग्रामर के 10 क्वेश्चन होते हैं, वोकैब के 5 होते हैं, पैसेज के 5 होते हैं। टोटल कितना होता है, 20 क्वेश्चन का टोटल हो जाता है। चलिए तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। एन इंक्रीजिंग लीक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। देखिए आज देख रहे हैं कि एक संसार के अंदर लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जहां पर हम नई भाषा के सीखने के महत्व को नकार नहीं सकते हैं। देखिए बाइलिंगुअल यानी दो भाषीय, मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषीय इंडिविजुअल ऑफन हैव कॉग्निटिव एडवांटेज ऑफ मोनोलिंग्विस्ट एंड सच एज द इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एनहेंसिंग मेमोरी। देखिए एक होता है मोनोलिंग्विस्ट। मोनोलिंग्विस्ट क्या होता है, जो केवल एक ही भाषा बोलेगा, हिंदी। एक होता है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेगा। एक होता है मल्टीलिंगुअल, वो हिंदी भी बोल रहा है, इंग्लिश भी बोल रहा है, तमिल भी बोल रहा है, तो मल्टीलिंगुअल हो गया ये बंदा। तो अब देखिए जो मोनोलिंगुअल जब होता है व्यक्ति, जब एक ही भाषा बोलेगा तो एक ही सभ्यता को समझ पाएगा, लेकिन दो भाषा बोलेगा तो दो सभ्यताओं को समझेगा, तीन भाषाएं बोलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझेगा। एडिशनली और तो और नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस ओपन द जॉब अपॉर्चुनिटी अलाउ फॉर द बेटर कल्चर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर होता है कि आप बाकी कल्चर को भी पहचान सकें। डिस्पाइट दीज बेनिफिट, इन सब फायदों के होने के बावजूद भी मैनी पीपल हेजिटेट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज ड्यू टू टाइम एफर्ट एंड रिक्वायर्ड। बोला गया है हेजिटेट, बोला गया है कि इसके बावजूद भी कई सारे लोग क्या करते हैं, नई भाषा को सीखने में हिचकिचाते हैं समय और एफर्ट की कमी के कारण। However, with the ability of the language learning apps and immersive experience, acquiring a new language has never been more accessible। देखिए इससे पहले आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुकी है कि आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। देखिए आप अपने घर पर बैठे हुए हो, मैं भी अपने घर पर ही बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ से आप पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इससे ज़्यादा इजीनेस क्या चाहिए। टेक्नोलॉजी ने टीचर और स्टूडेंट के बीच का गैप ही ख़त्म कर दिया। अब आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को आपके घर पे जाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ वीडियो को देखिए, नॉलेज को गेन करिए, लाइफ में सक्सेस हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा प्रयोग देखा।
व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? लर्निंग लैंग्वेजेस इज अनइम्पॉर्टेंट, क्या भाषा सीखना गैर महत्वपूर्ण है? नहीं, ऐसा नहीं था। द एडवांटेज ऑफ द मल्टीलिंग्विज्म, चलिए इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कोई इतिहास बताया था भारत के बारे में। हाउ टू बिकम ट्रांसलेटर, ये भी नहीं। उन्होंने ये बोला था कि विभिन्न मल्टीलिंग्विज्म यानी विभिन्न भाषाओं को सीखने के महत्व को बताया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज लर्निंग लैंग्वेज हेल्प द पीपल, पैसेज के अनुसार भाषा सीखना कैसे लोगों को सहायता करता है? इट वीकन्स मेमोरी, क्या ये मेमोरी को छोटा कमजोर कर देता है? इट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीखेंगे तो प्रॉब्लम जितनी भी है उनको भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर आप केवल हिंदी भाषा जानते हैं तो हिंदी की ग्रामर ही जानते हैं आप, वहीं कहीं आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आप थोड़ा सा इंग्लिश की ग्रामर को भी समझ लेंगे, वहीं कहीं आपने तमिल पढ़ा हुआ है तो आप तमिल भाषा को भी सीख लेंगे, पंजाबी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा फोर्स के अंदर, जैसे कोई साउथ का बंदा होता है ना, तमिलनाडु का बंदा है, कर्नाटक का बंदा है, तो वो देखो अपनी भी भाषा बोलेगा वहाँ की, और साथ में वो हिंदी भी थोड़ा बहुत बोल लेता है, प्लस वो इंग्लिश भी बोलता है, तो वो तीन तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द वन रीजन ऑफ द पीपल हेजिटेट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, देखिए एक नई लैंग्वेज को सीखने में लोग क्यों हेजिटेट होते हैं, इसका कारण क्या है? लैक ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज की कमी है? कोई कमी नहीं है, इंटरनेट से बैठ के सीखिए। फियर ऑफ लॉजिंग देयर नेटिव लैंग्वेज, क्या उनको कोई डर होता है कि वो अपनी मूल भाषा को भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल्चर डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस होता है? नहीं। द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, लोगों के पास अक्सर बहाना ये होता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। वर्ड आया है इमर्सिव, इमर्सिव का मीनिंग पहले आप देख लेंगे। इमर्सिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर क्या होना, व्यस्त होना, है ना, और वो भी बहुत गहरे तरीके से उसमें क्या होना, व्यस्त होना, यानी खो जाना किसी चीज के अंदर, ठीक है, खो जाना, ऐसा कर लीजिए, डूब जाना, किसी बात के अंदर डूब जाना, ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, कोई बात जस्ट ऊपर ही ऊपर हुई है। डीपली इंगेजिंग यानी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डूब जाना या व्यस्त होना, यही इसका आंसर है। अननेसेसरी, अनावश्यक, और डिफिकल्ट यानी कठिन। आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पैसेज के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ूंगा, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। द पैसेज सजेस्ट द लर्निंग न्यू लैंग्वेज इज, पैसेज के अनुसार नई भाषा को सीखना क्या है, बताइए। बिकमिंग हार्डर ओवर टाइम, समय के हिसाब से कठिन होता जा रहा है? नहीं। लेस बेनिफिशियल देन बिफोर, हमारे लिए कम लाभकारी है इससे पहले। ओनली यूजफुल ऑफ फॉर ट्रेवल, क्या यात्रियों के लिए उपयोगी है? नहीं। मोर एसेसिबल विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप नई भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। चलिए 6 पर आ जाते हैं। आपको सिमिलर वर्ड का चयन करना है, सिमिलर बताना है। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है, ठीक है। वेस्टफुल का मतलब होता है खर्चालू, जो काफ़ी ज़्यादा खर्चे करता है। एक्स्ट्रावेजेंट, इसका मतलब भी क्या होता है? खर्चालू होता है, ठीक है। अच्छा, रेकलेस का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जो लापरवाह हो यानी कि केयरलेस। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जो क्या हो, कंजूस हो, जो कैसा हो, स्पेंड थ्रिफ्ट हो, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, कंजूस हो। तो यही हमारा आंसर लगेगा, सिनोनिम्स हमको बताना था। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर फाइनल आंसर। आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर। एंटोनिम आपको बताना है, अपोजिट बताना है। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा आलसी हो, लेजी हो, इनएक्टिव हो, आलस फैलाता रहता हो, डोरमेट हो। तो देखिए एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। लेजी, स्लगिश, ड्रॉसी, तीनों का मतलब होता है आलसी। कैसा होता है? आलसी, ठीक है, एनर्जी लेस। हमें क्या बताना है? इसका अपोजिट बताना है, और अपोजिट एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, एनर्जेटिक, यही इसका आंसर है। 8 पर आ जाइए। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? भाषाविद, जो क्या करता है? भाषाओं का जानकार होता है, भाषाविद। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करता हो, वन हु लव्स मैनकाइंड। पॉलीग्लॉट, जो क्या करता हो? बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, बहुभाषी, बहुभाषी, यही इसका आंसर है।
और ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला। हमारा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ूंगा, अगले क्वेश्चन 9 पर आएंगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात कार्य, देर रात तक काम करना। ठीक है, जैसे कंपनी में आप बैठ के ओवर टाइम कर रहे हैं, है ना, आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है और ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो टू वर्क लेट इनटू नाइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 पर। आपको होमिनिम्स बताना है, वर्ड देख लेते हैं। ही वॉज फाइंड फॉर ब्रेकिंग द स्टैचू और स्टेटर ऑफ द कंपनी। तो उसको कंपनी में क्या होता है, कंपनी में स्टैचू होता है, स्टैचू का मतलब तो क्या होता है, मूर्ति होता है ना। स्टैचू का मतलब क्या होता है, कोई प्रतिमा हो, कोई मूर्ति हो, ये तो स्टैचू हो गया। और स्टेटर का मतलब क्या होता है, ये होता है कानून। तो कंपनी में किस चीज़ की सज़ा मिली होगी उसको, कानून तोड़ने की सज़ा मिली होगी, इसीलिए उसको फाइन किया गया था, यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब आपको क्वेश्चन टैग बताना है। देखिए, यू लाइक कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी पसंद है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या सेंटेंस में नॉट लगा है, नहीं लगा। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, तो जिसमें नॉट लगा है उन्हीं से ही आंसर बनेगा। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। अच्छा, लाइक कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है डू। क्या बनता है, डू बनता है। तो देखिए यहाँ पे तो डेड आ रहा है, ये नहीं होगा, इजंट आ रहा है, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डोंट यू। सर डोंट यू का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आऊँगा। 12 में क्या बोला गया है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, कभी भी इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें बीइंग लगता है। तो बीइंग है क्या इसमें, नहीं है। बीइंग है क्या इसमें, नहीं है। इसमें बीइंग लगा हुआ है, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ नहीं माना जाएगा, यही इसका आंसर। चलिए 13 पर आ जाइए। 13 में क्या बताना है, आपको कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, गलत इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उसको कन्वर्ट करना है। और बहुत आसान है, एक वर्ड याद रखिए, कभी भी हैज़ हैव आता है तो उसको किस, हैज़ या हैव आ जाए तो किस में कन्वर्ट किया जाता है, हैड में कन्वर्ट किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो शुरू हो जाइए, हैज़ हैव है, यहाँ पर हैज़ हैव दिया हुआ है, कैंसिल करिए। थर्ड वाले में कंप्लीट्स दिया हुआ है, कैंसिल करिए। फोर्थ वाले में विल दिया हुआ, कैंसिल करिए। केवल सेकंड वाला ही है जो सारी चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 पर आ जाइए। 14 में जंबल सेंटेंस का यूज़ करना है हमको। क्या बोला गया है, एवरी मॉर्निंग द एक्सरसाइजेज ही डज। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट ही ये रहा, यहाँ पे तो सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर एक्सरसाइजेज है सब्जेक्ट, ये नहीं। तो ए और डी में से कोई आंसर होगा। ही के साथ में तुरंत बाद में वर्ब आएगी, ही के बाद में डज एक वर्ब है। यहाँ एवरी मॉर्निंग आ गया जो कि गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ही डज एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, वह रोजाना एक्सरसाइज करता है। चलिए क्वेश्चन 15 पर आइए। फिक्स्ड प्रपोजिशन पूछ लिया गया है, अफ्रेड के साथ में हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, यही इसका आंसर है। देखिए जवानों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर ने हमारे लिए थोड़ा सा भी प्रयास किया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने हमारे लिए थोड़ा सा भी मेहनत किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए पेपर को ढूंढ कर उसको बनाना, उसको टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम इस टास्क को पूरा करते हैं सिर्फ इस उम्मीद पर कि बच्चे हमको लाइक करेंगे, बच्चों का सिलेक्शन होगा, बच्चे हमको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ इसीलिए। हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कोई सिंगल रुपी चार्ज नहीं कर रहे, बस हम ये चाहते हैं कि हम एक लाइक के हकदार नहीं है क्या, हम इस वीडियो को बना रहे हैं, क्या हम एक शेयर के हकदार नहीं है, हम एक लाइक चाहते हैं, एक शेयर चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में आपके डाउट चाहते हैं, है ना। लाइक शेयर नहीं हो रहा, मत लीजिए टेंशन, नहीं करना मत करिए, एटलीस्ट अपने डाउट तो पूछिए बेटा मेरे से। डाउट भी नहीं पूछ रहे हैं, या तो आप इतने सिंसियर हैं कि आपको सब कुछ आ रहा है, आप डाउट भी नहीं पूछ रहे हैं, तो पूछिए बेटा प्लीज़। देखिए ही स्टडीड हार्ड, उसने स्टडी की और वह परीक्षा में पास हो गया। तो पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होता है तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया हाँ 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 हाँ। कुछ और भी है क्या इसी में,
नहीं 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 नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ही स्टडीड हार्ड सो ही पास्ड इन द एग्जाम। उसने परीक्षा की, उसने मेहनत की, इसीलिए वह परीक्षा में पास हो गया। ठीक है, ये इसका सबसे सटीक आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यही लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे 17 पर। मिस स्पेल्ट बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग। गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, ये बिल्कुल सही है। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना। सेपरेट का मतलब अलग करना। और डेफिनाइट की स्पेलिंग हमारे पास में गलत है। डेफिनाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या हो, निश्चित हो, तो ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। हमको गलत स्पेलिंग का चयन करना था। क्वेश्चन 18 पर आ जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर से है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। वर्ड की करेक्ट फॉर्म आपको चयन करनी है। क्रिएट से क्या क्या बन सकता है? क्रिएट से देखो क्रिएशन बन सकता है, बिल्कुल सही है। क्रिएट से क्रिएटिविटी बन सकता है, बिल्कुल सही है। क्रिएटिव भी बन सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं। ये जो पेपर सेट होता है आपके फाइनल पेपर से बिलोंग करता है। इस सीरीज के सबसे लास्ट वीडियो और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छे से तैयारी करिएगा बेटा अपनी। आपके माता पिता का जो सपना है वो पूरा करिए, आपका खुद का जो सपना है उसको पूरा करिए। एक मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आप इस भ्रम में भूल जाइए कि कोई आपको मदद करने वाला है। छोड़ दीजिए इस तरह के झूठी चीज़ों को। आप ही वो व्यक्ति हो जो अपनी मदद कर सकते हो। देखिए, प्रार्थना भी जब भी काम करती है जब व्यक्ति मेहनत करता है। जब तक प्रयत्न नहीं करोगे तब तक प्रार्थना भी काम नहीं करेगी। आप जी मर्जी चाहे जितनी अगरबत्ती लगाते रहिए, लड्डू चढ़ाते रहिए, भोग लगाते रहिए, भगवान को नहीं सुनेंगे जब तक आप खुद पहला स्टेप नहीं लेंगे। आपके अंदर ही भगवान है, आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। आप खुद दौड़ने जाएंगे, ना कि आपके संग में हनुमान जी दौड़ेंगे। ठीक है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जब आप खुद दौड़ोगे तभी पेपर पार होगा। गणेश जी नहीं आएंगे आपका पेपर देने के लिए कि आप सोच रहे हो गणेश जी आ जाएंगे लिख के चले जाएंगे। नहीं बेटा, लिखना आपको ही पड़ेगा, पेपर आपको देना पड़ेगा। सपने आपके हैं, लड़ना आपको है। आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, है ना। रियलिटी को पहचानो यार, अब नहीं जागे तो कब जागे। ये वैकेंसी निकल जाएगी आज से, दूसरे लोग मौका ले जाएंगे, बैठे रह जाओगे, फिर तो बस टाइम पास चलता रहेगा। लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लिया, सब कुछ करवा लिया, पढ़ाई कुछ नहीं करी है, वीडियोस चल रहे हैं लाइब्रेरी में। शी इंजॉयज प्लेइंग पियानो। इंजॉय के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वाला देखिए, वी हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। दे वर, वाज नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। दे वर वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रहे हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 पर आ जाते हैं, सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर। और बेटा मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ, याद रखिए। बिफोर आ गया बीच में, ठीक है। बिफोर से पहले आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और बिफोर के बाद में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं चेक करूंगा शी हैज़। हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें एक्चुअली ना जो एरर का जो क्रिएशन हो गया ना वो दो जगह हो गया है यार, ये मेरे से गलत टाइप हो गया ये, है ना। तो पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, मैं इसमें एरर नहीं है। ये क्या है, इसको हेड बना लीजिए। ये टाइपिंग एरर हो गई बेटा मेरे से, इसको हेड बना लीजिए। यहाँ पर भी हेड बना लीजिए, यहाँ पर हेड होना चाहिए था, टाइपिंग एरर हो गई है। अब सेंटेंस को पढ़िए। शी हैड फिनिश्ड, ठीक है यहाँ तक। हर ब्रेकफास्ट, ठीक है। बिफोर आ रहा है। हर फादर सब्जेक्ट हो गया। सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर, फर्स्ट यानी फिफ्थ फॉर्म आ रही है यहाँ पर, ऐसे ही एस लगा, ये गलत है। इसको काट कर आपको क्या करना पड़ेगा, अराइव्ड करना पड़ेगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करोगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको पढ़ाना मेरा पसंद आया होगा। और आप लोगों को बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ें, अपना सिलेक्शन लें बेटा। और देखिए ये कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं यहाँ पर, मैं भी चाहता हूँ कि आपका फ़ोटो भी यहाँ पर आए। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लगे हुए, हम चाहते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों का भी आए। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपने और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद जवानों। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ नए पेपर सेट के साथ में, अगले एग्ज़ाम के साथ में।